आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आइज रिलेटेड मींस आंखों को हेल्दी रखने के टिप्स या फिर कुछ लेटेस्ट सर्जरीज के बारे में एक्साइटिंग जानकारी, वो भी डॉक्टर गौरव जैन के साथ में। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर आजकल लोग है ना गूगल यूट्यूब को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया है सबने। मतलब सेल्फ डायग्नोसिस हार्मफुल भी हो सकता है। जी बिल्कुल। जहाँ तक है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे को इनक्विजिटिवनेस है, वहाँ तक तो ठीक है, मैंने ढूंढ लिया, पता कर लिया, डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि भाई क्यों है, क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम डायग्नोसिस निकल जाते हैं। एक सिंपल आपने कहावत सुनी होगी, जिसको काम उसको साजे, करे कोई और तो फिर डंडो बाजे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एटलीस्ट मेडिकल फील्ड में सेट बैठती है। और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि अगर इतना स्पेसिफिक है मेडिकल साइंस कि मैं आई का डॉक्टर हूं, अगर मुझे आई के अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे दूसरे स्पेशलिस्ट पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं लेकिन आइडेंटिफाई तो फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। सर बढ़ते पॉल्यूशंस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी बातें होती है। तो जैसे बढ़ता पॉल्यूशन लंग्स को इफेक्ट करता है, तो क्या वो अपनी आइज को भी इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल। इनफैक्ट आई नहीं, पूरे बॉडी को ही इफेक्ट कर रहा है। आई में आज की डेट में आप देखो एलर्जी के बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हो गए हैं। लोगों के आंखों में पानी आना, जलन होना, रड़कना, खुजली आना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जितना आज से 10 साल पहले सुनते थे, आज उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सर पिछले कुछ साल में वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, बच्चे भी मोबाइल रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे एंड मतलब लैपटॉप के आगे 7-7 8-8 घंटे, मतलब पूरा वर्क ही ऑनलाइन है जी। तो उसका अपनी हेल्थ पे क्या बेनिफिट पड़ रहा है, क्या लॉस हो रहा है? देखो, लॉस तो ये है कि भाई वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से जो आपका एक टाइमिंग बाउंड कंडीशंस थी वो तो ख़त्म हो रही हैं। अब आपको अगर आपके ऑफिस वालों ने काम आपको देर रात भी दे दिया तो भी आप कर रहे हो। तो होता क्या है कि जितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए था उससे ज़्यादा होने लग गया है। तो अल्टीमेटली स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर में नाम ही कंप्यूटर आता है, जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम करते हैं। इसमें आंखों में ड्राइनेस होती है, आंखों में पानी आता है, रड़कने लग जाती है, जलने लगती है, आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लग जाता है। ये इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा आज के डेट में बढ़ने लग गए हैं। दूसरा क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं, काम करते करते भाई एकदम थक गए और हमने अपना लैपटॉप और सब कुछ बंद किया एंड देन वी ट्राई टू स्लीप। तो इसकी वजह से भी हमारा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से भी हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड सर अपने इंडियन मेंटेलिटी के अंदर अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ होता है तो वो उसको अपनी ओवरऑल हेल्थ से जोड़कर चलते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग इसका असर अपनी आइज पे भी पड़ता है, विजन पे भी पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड है। हम लोग जब पढ़ते थे तब से ये डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है। इसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। बेसिकली आँख के अंदर का जो पर्दा होता है उसके अंदर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हाई बीपी होने की वजह से उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें आपका जो एक अल्टीमेट जो प्रॉब्लम आती है उसमें विजन लॉस तक भी हो सकता है आपको। तो बीपी भी अपने आप में बहुत ऐसी चीज़ है जिसे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आँख तक को भी इफेक्ट कर सकती है। सर कई लोग कहते हैं उनकी आंखों में भारीपन हो रहा है, मतलब प्रेशर महसूस हो रहा है, तो ये क्या डेली स्ट्रेन का नतीजा है या फिर उनकी कोई आई लॉस है या कोई उनकी आई में ही दिक्कत है? देखो, मेजॉरिटी तो लोगों को स्ट्रेन की वजह से जो होता है ये, बट आँख के अंदर जो प्रेशर फील होता है, एक ये साइलेंट किलर होता है जिसे हम ग्लोकोमा कहते हैं, कई बार उसकी वजह से भी होने लग जाता है। प्रॉब्लम ये है कि आँख की मेजर बीमारी में ये दिक्कत आती है कि इनिशियल स्टेजेस पे कुछ पता नहीं पड़ता है। वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट को तब स्ट्राइक होता है जब कुछ मेजर चेंजेस आ चुके होते हैं आँखों में। तो स्ट्रेन की वजह से भी हो सकता है, प्लस ये ग्लोकोमा के भी अर्ली साइंस हो सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आप इसे इग्नोर मत करो, एटलीस्ट एक बार चेकअप ज़रूर कराओ। सर जैसे अभी आपने बताया कि पेशेंट को एकदम से समझ नहीं आता कि उनकी आइज़ में क्या चल रहा है। लाइक मेरे को भी कभी कभी लगता है कि मेरी आइज़ दर्द हो रही है या फिर मुझे ज़्यादा दूर से दिखता नहीं है, तो मैं मतलब ज़्यादा लेट हो जाएगी तो सर उसमें मेरी आइज़ ज़्यादा ख़राब होने का डर रहता है। तो उसको मैं कैसे मेंटेन करके चल सकता हूँ? मतलब सबके लिए एवरेज टिप की उसकी आंखें सही भी हैं या ख़राब है तो भी उसको कैसे? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको साल में एक बार जो है डॉक्टर को चेक कराना ही कराना है। चाहे मेरे को ठीक लग रहा है, चाहे मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, मुझे एक बार चेकअप ज़रूर कराना है। दूसरा, आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, चाहे छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम लग रही है, आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा कि वो कब बड़ी बन जाएगी या वो एक इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो एक बार चेकअप कराते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारा सॉल्व हो जाता है। चेकअप से बढ़िया कुछ भी नहीं है। एंड सर आजकल लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपनी शॉप के अंदर ही आइस चेकअप खोल के बैठे हैं और वो उसी के हिसाब से नंबर लिख के चश्मा भी बना देते हैं। मतलब किसी को अगर विजन लॉस होता है तो वो सर सेफ रहता है या फिर हमें कोई एक अच्छे हॉस्पिटल में ही चेक करवा के अपना चश्मा पहनना चाहिए? देखो, अगेन हाँ और ना दोनों ही हैं इसमें।
जो चश्मे के नंबर निकालते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स को चेक करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, वो भी ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस भी शॉप पे जा रहे हो, कौन ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट है, किसी ने काम सीख के केवल चालू कर दिया है, ये अलग अलग तो कर नहीं सकते। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के आप जाओगे, वो तो पता ही है कि भाई वो इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे आपका सेफ रहेगा। मेजॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जहाँ पे माइनर नंबर्स का रिफाइनमेंट चाहिए, वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक जो काम काफ़ी समय से कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है, वो कई बार उनके लिए भी वो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पे बुकिश नॉलेज आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सीड कर जाती है। डॉक्टर सर, ये एक मेरे मन में बहुत मतलब क्वेश्चन है कि हमारे पेरेंट्स, फैमिली या कोई भी आप एक नॉर्मल पर्सन देख लो ना, वो हमारे को इसी तरीके से, अगर हम फ़ोन चला रहे होंगे तो इसी तरीके से हमारे को वो ज्ञान देगा, या जो भी कह सकते हैं हम बीकानेर लोकल लैंग्वेज में, कि फ़ोन को थोड़ा अपनी आंखों से दूर रख के चलाया करो। तो क्या ये चीज़ सही में सही है या फिर सिर्फ एक मिथ ही है? नहीं, सही है, क्योंकि आप जितनी भी चीज़ को, बारीक चीज़ को जितना पास से देखोगे तो आँख को उसको फोकस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ेगा, है ना। ये इस तरीके से आप बैठे हो, आपको कोई थकान नहीं होगी, आप दिन भर चलोगे आपको थकान होगी, आप भागोगे तो आपको ज़्यादा थकान होगी। तो वैसे ही आँख की मसल्स को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें स्ट्रेन फील होगा ओवरऑल। सर, जिस तरीके से हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट बदला है, उस तरीके से आई सर्जरीज के अंदर भी कुछ इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? आज की डेट में जो ऑफ्थेल्मोलॉजी अपने आप में एक फील्ड है, बहुत एक टेक रिच फील्ड हो चुकी है। वहाँ पे हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टेक यूज़ हो रहा है जो कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। इसमें एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एआई जब से ये बज़वर्ड बना है ना, उससे पहले से एआई का आँखों के अंदर में यूज़ होता था। आँख की सर्जरी जब भी हम करते हैं तो बेसिकली एआई क्या है, एल्गोरिदम्स हैं। तो जब भी हम जो है किसी का, मान लीजिए कैटरेक्ट सर्जरी है, तो जब कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हम उसका लेंस क्या लगना है, वो सब कुछ जब जांच करते हैं, तो ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीन है, उनमें ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि ये प्रिडिक्ट कर देता है कि ये कब आप लेंस लगाएंगे तो इतनी पावर का लगेगा, तो उससे हमें फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन मिलेगा कि हम कैसा देख पाएंगे, वो तक भी प्रिडिक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जब लेजिक करते हैं वहाँ पे भी एआई यूज़ हो रहा है, एआई ट्रैकर्स होते हैं। आप आँख हिला रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा हिल रही है, अगर लगता है अगर एल्गोरिदम को कि भी इससे सेफ सर्जरी नहीं हो पाएगी, तो वो मशीन को ही रोक देता है अपने आप। सर, अगर अपन फ्यूचर को देख के चलें तो आपके अकॉर्डिंग आने वाले 10 सालों के अंदर ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंदर क्या बहुत बड़ा एक्साइटिंग चेंज हमें देखने को मिल सकता है? एआई का और पेनिट्रेशन होगा। जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है, एप्पल है, ये लोग भी आई की फील्ड में जो है रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज डिटेक्शन है बीमारियों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। आई के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी बीमारी अगर आँख में हो रही है तो अर्ली स्टेज पे पता ही नहीं पड़ता है, ना सिम्टम्स आते हैं, साइंस भी नहीं दिखते हैं कुछ। तो इसीलिए ये जो भी कंपनीज़ हैं, ये एल्गोरिदम बेस्ड बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रही हैं, बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड सर, आई हैव एन ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन कि जो अपने फ़ोन्स के अंदर एक आई प्रोटेक्शन वाला करके फीचर आता है, आजकल सब फ़ोन के अंदर होने लग गया है, उससे जो स्क्रीन येलो हो जाती है, तो क्या वो काम करता है या फिर वो खाली ऐसे ही दिखाने को दे रखा है? नहीं, वो काम करता है। वो बेसिकली आपका क्या कर रहा है, वो आपका ब्लू लाइट को कम कर दे रहा है। ब्लू लाइट क्या है, एक वेकिंग सिग्नल आपको प्रोवाइड करती है। तो क्या हम यूजुअली करते हैं, हम रात को भी फ़ोन देख रहे हैं, रात को भी हम जो है वो ब्लू लाइट के साथ देखते हैं, तो दिमाग को तो वेकिंग सिग्नल जा रहा है, अचानक से हम उसको ओवरलोड करके कहते हैं कि चलो अब सो जाओ, तो वो ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी खत्म नहीं हो पाती है। ब्रेन में कोई ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं, जब हमने सोचा ऑफ हो जा तो ऑफ हो जा और चालू हो जा तो चालू हो जा। तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट जो हम ये ब्लू कट ग्लासेस, ब्लू फिल्टर ग्लासेस सुनते हैं, उसका बहुत ज़्यादा वाइबल ऑप्शन ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ब्लू कट ग्लासेस रेगुलरली लगा लेते हैं। रेगुलर लगाने में भी क्या होता है कि जब हमें दिन में ब्लू लाइट चाहिए, तब हम ब्लू लाइट को खुद से ब्लॉक कर रहे हैं, तो फिर उससे हमें लॉन्ग टर्म लिथार्जी होने लग जाती है। एंड सर, बीकानेर की इस गर्मी को देखते हुए आजकल सारे लोग, मतलब बीकानेर नहीं, ऑल ओवर द अगर अपन देखें पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, सारे लोग आजकल अपना टाइम, मोस्टली टाइम अपना एसी के अंदर बैठ के स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी में भी है तो भी एसी में। तो क्या ये एसी अपनी आई पे कोई हेल्थ लॉस कर रहा है या फिर नहीं, सही है? लॉस तो नहीं कर रहा है, बट बेसिकली हम क्या पॉइंट मिस कर रहे हैं वो है कि जो हम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर कर देते हैं। हम एसी में बैठे थे और 22-23 डिग्री टेम्परेचर था, अचानक से हम 40 डिग्री की गर्मी में बाहर चले गए, तो जो उसकी वजह से जो आँखों के जो ऊपर की एक लेयर होती है, जो टीयर फिल्म कहते हैं जिसे, उसके ऊपर जो एकदम से स्ट्रेन पड़ता है, उसकी वजह से अगेन ड्राइनेस के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं, एलर्जीज बहुत बढ़ गई हैं उसकी वजह से। एंड सर, सबसे मेन हॉट टॉपिक आई डोनेशन।
इस टॉपिक से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या आपके हिसाब से इस टॉपिक के क्या मिसकंसेप्शन हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि पूरी आंख ट्रांसप्लांट हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आंख के जो ऊपर का एरिया होता है, जो काला एरिया हमें दिखता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, यूजुअली वो ट्रांसप्लांट होता है। आजकल ऐसी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्चेज चल रही हैं, जिसमें हम पीछे का रेटिना को भी ट्रांसप्लांट योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी जो है वो आंख का केवल एक पार्ट ही होता है। और सेकेंड बात ये है कि जो डोनेट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आँख की हर बीमारी को हम ट्रांसफ़र करके आँख के आई को ट्रांसप्लांट करवाने से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस है। दूसरा जो आज के डेट में प्रॉब्लम आती है कि इट इज़ प्योरली वॉलंटरी। होता क्या है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और शायद कोई हो भी नहीं सकता है। कोई घर में मिसहैपनिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसके सब कुछ हो जाने के बाद में हमें याद आता है कि यार आई डोनेशन तो करवा लेते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी ऐसा हुआ। मैं हूँ, मेरे फादर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, मेरे ताऊजी की डेथ हुई है ना। हम लोग वापस आए एंड देन सडनली वी ऑल रियलाइज्ड कि अरे आई डोनेशन तो करवा देते हैं उनका। बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक तो सब कुछ हो चुका था। सो एक एक्टिव कन्वर्सेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब तक एक एक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होगा, मैं अगर मेरे बच्चों को ये नहीं बताऊंगा कि देखो कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि मेरा आई डोनेशन होना चाहिए, जब तक वो याद ही नहीं आएगा। जब मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, मुझे एकदम से याद नहीं आया, तो आम जनता को याद आ जाए उसके चांसेस बहुत कम है। सर, आजकल ओबेसिटी एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है। आजकल का जो युवा है, जो 22-23 साल का जो नॉर्मल, वो आलसी होता जा रहा है, तो फैट बढ़ रहा है कुछ कुछ लोगों में, तो उसका भी अपनी आई के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल है। इनफैक्ट ओबेसिटी यूथ की प्रॉब्लम नहीं है, तो सभी के साथ में है। मैं भी आपके सामने बैठा ही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जितना हम ओबेज होते चले जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में डायबिटीज़ होने की संभावना उतनी बढ़ती चली जाती है। डायबिटीज़ के साथ में आँख के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगेन प्रॉब्लम यही है कि आँख की कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेजेस के अंदर में आपको महसूस ही नहीं होने देगी कि कुछ हो रहा है, और जब महसूस होता है जब तक डैमेज हो चुका होता है। तो फर्स्टली तो हमें कोशिश यही करनी है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो डायबिटीज़ के होने के बाद में आपका शुगर कंट्रोल है नहीं है, आपको साल में एक बार आपको आँख का चेकअप कराना ही पड़ेगा। इन केस अगर आपकी आँख में रेटिनोपैथी डायग्नोस हो जाती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कि किस स्टेज के ऊपर आपके आईज़ के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, आपको हो सकता है 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में भी रेगुलरली चेकअप कराना पड़े। तो सर, अब अपन ने इतनी देर से कॉमन आई प्रॉब्लम्स और डेली हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बात की, लेकिन कई बार एक आम आदमी की लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो पैनिक कर जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो अब अपन एक सेगमेंट खेलते हैं, लाइक कि अगर ऐसा हो तो। बिल्कुल। तो सर, अब मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जो किसी के साथ कभी भी हो सकती है, तो आप हमें प्लीज़ गाइड करिएगा कि उस टाइम एट अ पॉइंट पे हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर सर किसी को अचानक डबल विजन स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर को दिखाना है, वेट नहीं करना है। इनफैक्ट ठीक भी हो जाए अगर होने के बाद में ना, तो भी वेट नहीं करना है, एक बार दिखाना ज़रूर है, क्योंकि कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का ये अर्ली साइन हो सकता है। अगर आँख में बॉल या शटल लग जाए तो बिल्कुल ही दिखाना है। विजन लॉस के भी चांसेस होते हैं। इनफैक्ट कई बार जो चोट लगे हुए लोग आते हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि आज तो जो आपको ठीक दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले 7-8 दिन आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक तो चोट लगती है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। दूसरा क्या होता है, चोट के प्रेशर की वजह से आँख सिकुड़ती है और फैलती है। वो सिकुड़ने और फैलने की वजह से भी लेटर स्टेजेस के ऊपर पे भी चेंजेस आते हैं। तो आज अगर ठीक भी हो तो अगले 7-8 दिन आपको विजिलेंट लेना है आपको। अगर सर किसी की आँख में केमिकल चला जाए तो ऑफ कोर्स दिखाना तो है ही, पर उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी केमिकल चला जाए, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है आपको पानी से आँख को धोना है। जितना मेजरली अच्छे से आप धोगे, एक बार आपके जो इनिशियल केमिकल आँख में गया हुआ है वो हट जाएगा, उसके बाद में फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है फटाफट। अगर सर कॉन्टैक्ट लेंस आँख में ही फंस जाए तो? पहले तो कोशिश करनी है कि हम हाइजीनिकली अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सेफ होते हैं। फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो खींचने की कोशिश मत करो। खींचते हैं तो क्या होता है कि आँख के जो कॉर्निया के ऊपर जहाँ पे वो लगता है ना, वहाँ पे घाव पड़ जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सर, एक ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, आँख अचानक लाल हो जाए लेकिन पेन बिल्कुल ना हो, बस आँख लाल लाल रहे, तो भी डॉक्टर को दिखाना तो पड़ेगा। बेसिकली आप ऐसा समझो कि कोई भी एक्यूट कंडीशन अगर आँख में हो रही है तो 3-4 चीज़ें में से ही अलग अलग सिम्टम होंगे। आँख लाल होती है, आँखों में दर्द हो सकता है, पानी आ सकता है, खुजली हो सकती है, आँख रड़क सकती है। अब ये
पूल में से ही अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग बीमारियों में दिखते हैं। तो आपको वो नॉर्मली हो रहा है या कोई बीमारी के साथ हो रहा है, और बीमारी भी कौन सी हो रही है वो जब तक देखेंगे नहीं वो पता नहीं पड़ेगा। और ये वाला क्वेश्चन सर हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि अगर पढ़ते वक्त आपको डबल डबल दिखना चालू हो जाए तो इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक अगर आप पढ़ रहे थे तो वो आंखों में स्ट्रेन की वजह से भी जो होता है कि हमारी फोकसिंग कैपेसिटी एकदम सब ऑप्टिमल हो जाती है, तो उसके वजह से हम कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं। बट अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है मसल वीकनेस भी हो रही हो, तो एक बार चेक कराने में मतलब बुरा ही कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सर इन सिचुएशंस को और आपके रिएक्शंस को समझ के ये चीज़ तो रियलाइज़ होगी कि ज़्यादा नुकसान हमारी आई को हमारे खुद की उल्टे रिएक्शन से हो जाता है। बिल्कुल, बट उल्टा तो नहीं, कई बार हम क्या है उस चीज़ की सिवियरिटी को समझ नहीं पाते हैं, तो बेटर यही है कि एक बार दिखा लो, बेटर सेफ देन सॉरी। और सर शायद लोग इसी वजह से खुद ही बिना प्रॉपर एडवाइस के खुद का ट्रीटमेंट शुरू करना चालू कर देते हैं। हाँ, ये होने लग गया है आजकल, ये ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी आई डॉक्टर हूँ, बट अगर मुझे कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, एक लिमिट तक ही मैं खुद का ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। डॉक्टर सर एक क्वेश्चन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स है कोई भी पर्सन हो जिसकी एज 50+ हो तो उसके लिए एक हेल्थ आई टिप मिल जाती, आई हेल्थ टिप मिल जाती, तो हेल्थ टिप यही है कि आपको एक तो अपने नॉर्मल बॉडी चेंजेस के साथ में जो आई में चेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलरली आपका नंबर बदल रहा है या आपको कोई भी चीज़ पहले क्लियर दिखती थी आज वो आपको दिख नहीं रही है, तो ये करके छोड़ देना कि अरे यार उम्र हो गई है इसलिए हो रहा है, वो कर देना बहुत जनरलाइज्ड बात हो जाएगी। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, कई एज के चेंजेस ऐसे होते हैं कि अगर आप टाइमली अगर इंटरवीन कर लोगे तो आपका विजन बच सकता है, और जितना देर करेंगे उतना नुकसान बढ़ता चला जाएगा। आजकल सर काफ़ी यूथ का, काफ़ी लोगों की एक ही कंप्लेन है कि उन्हें दिन की बजाय रात को जब वो ड्राइव करते हैं तो उन्हें बहुत कम दिखता है। तो क्या सर ये एक नॉर्मल चीज़ है या फिर कोई ये हाई मतलब आई को लॉस कर रही है? लॉस तो नहीं है, नॉर्मल भी है, और ये बेसिकली मैं अगर एक ओवरव्यू में आपको बोलूँ तो ये आई प्रॉब्लम से ज़्यादा एक सिविक प्रॉब्लम है। आई एम श्योर अपन सभी हाईवेज पे भी चलते हैं, शहर के अंदर चलते हैं, मेजॉरिटी टाइम अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आपकी लाइट कौन से मोड पे है, हाई बीम पे है कि लो बीम पे, हमें पता ही नहीं होता। हाँ। यूजुअली हम सब हाई बीम पे चल रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, आप और मैं सामने सामने से गुजर रहे हैं, आपकी गाड़ी से मेरी आंखों पे लाइट जा रही है, मेरी गाड़ी से आपकी लाइट आंखों पे लाइट जा रही है, आपको कम दिख रहा है, मुझे कम दिख रहा है, हम दोनों परेशान है कि हो क्या रहा है। और है एक सिविक प्रॉब्लम कि लो बीम पे चलानी चाहिए हमें, मतलब सिविक सेंस की कमी है। कमी क्या सर मान लीजिए कल से आप एक नेशनल आई हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन लीड कर रहे हैं, तो उस कैंपेन की एक लाइन क्या होगी जो आप चाहेंगे कि हर इंडियन तक पहुंचे? देखो, इसका कोई एक लाइन तो क्या हो सकती है, बट एक फिलॉसफी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमारे घर के अंदर अगर एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसे तुरंत रिप्लेस कर देते हैं। तो जब वो बल्ब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी आंखें होनी चाहिए। जब तक हमें दिख रहा है, जब तक सब कुछ अच्छा है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो बहुत सारे बहुत ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, दे विजिट अस, उनसे चल नहीं पा रहे हैं, उनको सुनता कम है, बट वो उसी होप में आते हैं कि मुझे कम दिख रहा है, बस कैसे वो ठीक हो जाए। तो जब तक हमें अब हमारे पास विजन होता है, हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ है। जब वो कम हो जाता है, चला जाता है, तभी हमें समझ आता है, तो उसका वेट नहीं करना चाहिए। सर आजकल जिम कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है, एंड कई लोग मतलब मोस्ट ऑफ द यूथ हैवी वेट ट्रेनिंग भी करते हैं। तो क्या हैवी वेट ट्रेनिंग एक सेफ ऑप्शन है या वो हमारी आई को भी वार्न कर सकता है हेल्थ? देखो, कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। वेट उठाना नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती है। एक ही कैवियाट है इसके अंदर में कि जिनके हाई माइनस का नंबर होता है उनके अंदर क्या होता है, आँख का जो रेटिना होता है वो पतला होता है। तो जब भी हम हाई वेट उठाते हैं उस समय एकदम से हमारी आंखों में प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी कई बार हमारे आँख का पर्दे के ऊपर डैमेज हो जाता है। दूसरा, अगर किसी को ग्लूकोमा है या वो ऑलरेडी ग्लूकोमा के रिस्क पे है, तो जब वो टेम्परेरीली प्रेशर बढ़ता है या बार बार बढ़ता रहता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको ग्लूकोमा नहीं भी होना था तो वो हो जाता है। तो हर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, करना ही है, इसमें कोई बात नहीं है। बट अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसे आप अवॉइड करो या सेफली करने की कोशिश करो, ओवर एग्रेसिवनेस नहीं करो। सर जिन लोगों को फ्रीक्वेंट माइग्रेन रहता है वो अक्सर आंखों में प्रेशर और कनेक्शन मतलब प्रेशर फील करते हैं, तो क्या माइग्रेन और आई का बीच में कोई कनेक्शन है या फिर? हाँ है, बेसिकली माइग्रेन जो है
उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है जिसे माइग्रेन विद ऑरा कहते हैं। उसमें आई के सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि माइग्रेन आज के समय में हम क्या है बहुत लूज टर्म यूज़ कर रहे हैं। माइग्रेन की डायग्नोसिस कैसे होती है, आप किसी फिजिशियन को दिखाते हैं, आपको हेडेक है, उसने सब कुछ जांच कर लिया, सब कुछ देख लिया, इफ़ देयर इज़ नथिंग देन इट इज़ डेजिग्नेटेड एज माइग्रेन। इट इज़ बेसिकली डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन। जब कुछ नहीं है तो वो माइग्रेन है। तो ये टर्म हम बहुत लूजली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें माइग्रेन विद ऑरा हो रहा है तो ये एक बहुत रिलायबल इंडिकेटर है, जिससे पता पड़ जाता है कि हाँ ये है तो माइग्रेन ही। नहीं तो क्या होता है कि ओवरऑल आपको स्ट्रेन भी हो रहा है, आपको दूसरी आंखों में जो है प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, हम हर चीज़ को एक क्या है कंबाइन करके बस माइग्रेन बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइग्रेन के लिए डायग्नोज करवाइए। अगर आपको माइग्रेन प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड है देन ओनली इट इज़ माइग्रेन, नहीं तो ये आँख की बीमारी से लेके बहुत सारी चीज़ों में भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर आज के पॉडकास्ट से आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड रेगुलर आई चेकअप को इग्नोर मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।